हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विजन क्लासेस। अभी तक मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन के जो अपकमिंग क्वेश्चंस थे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में मैंने वो आपको बताए थे। अब मैं आपको स्टार्ट करने जा रही हूँ कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये फंक्शन है, ठीक है ना, ये फंक्शन है, तो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है हमारा, हमको ये बताना है। ठीक है, कैसे चेक करते हैं कोई भी फंक्शन, इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस, अगर fx हमारा क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, तो हम क्या करते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a, जो पॉइंट हो, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a, और इज इक्वल टू होना चाहिए क्या, फंक्शन fa, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, ये तीनों की वैल्यू आपस में इक्वल होती है तो हम कह सकते हैं फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें यहाँ पे, तो देखिए अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज ये होगा, ये देखिए क्वेश्चन ये होगा कि इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट किस पे निकालेंगे। तो देखिए जिस फंक्शन जिस पॉइंट पे लेस हो उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, और फंक्शन जिस पॉइंट पे ग्रेटर हो उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है ना, तो और ये इक्वल का मार्क जिस पे उस पे फंक्शन की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a माइनस, किस पॉइंट पे चेक करना है, 2 पर, a माइनस fx, तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx क्या है, 2x प्लस 3 लेस देन, तो 2x प्लस 3 पर ही है। ठीक है, तो यहाँ से अगर 2 को हटाएंगे, लिमिट s टेंस टू 0 करेंगे, तो ये x किससे रिप्लेस हो जाएगा, 2 माइनस एच से, किससे रिप्लेस होगा, 2 माइनस एच, तो 2 ब्रैकेट में 2 माइनस एच प्लस 3, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0, ये क्या होगा 4 माइनस 2h प्लस 3, और अगर लिमिट वेरी करा दें, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जा रहा है हमें क्या, 4 प्लस 3, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली। ठीक है, अब हम राइट हैंड लिमिट अगर निकालते हैं तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a प्लस fx। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू, क्या होगा, देखिए फंक्शन 2 पर ग्रेटर है, ठीक है, तो 2 प्लस fx क्या होगा, 2x माइनस 3, तो यहाँ पे h को वेरी कराएंगे तो लिमिट s टेंस टू 0 होगा, तो ये फंक्शन है 2, ये x टेंस टू 2 प्लस है, तो x किससे रिप्लेस होगा, 2 प्लस s से, 2 ब्रैकेट में 2 प्लस h माइनस में 3, इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0, 4 प्लस 2h माइनस में 3, ठीक है ना, 4 प्लस 2h माइनस में 3 होगा। ठीक है, अब s टेंस टू 0 करो तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई हमारे पास, देखो ये तो 0 हो जाएगा, 4 माइनस 3, राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई है, 1 आ गई। ठीक, अब फंक्शन की वैल्यू fx क्या है हमारा, देखो फंक्शन की वैल्यू किस पे निकालेंगे, यहाँ इज इक्वल टू का मार्क लगा, इसका मतलब 2x प्लस 3 पे निकालेंगे। ठीक है, 2x प्लस 3 पे अगर निकालते हैं तो यहाँ पे f(x इज इक्वल टू 2) रख दें तो 7 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखिए, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f2 है बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो रिजल्ट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, फंक्शन हमारा 2 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, देखिए फंक्शन हमारा 2 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या है, हमको निकालना क्या है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। देखिए ये जो x इज इक्वल टू -1 है, ये इसके लिए है, कंडीशन के लिए, और लैम्डा x इज इक्वल टू -1 पे है, ठीक है ना। तो अब देखिए फंक्शन हमारे पास क्या है, ये फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x² - 2x - 3 अपॉन x+1, ठीक है। तो जो ये x² - 2x - 3 इसको हम फैक्टराइज अगर करें तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 - 1 तभी 2 मिलेगा हमको, x - 3, तो फैक्टराइज करने पे क्या होगा, x² - 3x + x - 3, तो x कॉमन कर लिए तो x - 3, यहाँ से 1 कॉमन कर दिए x - 3, तो ये क्या हो जाएगा x - 3 और x+1 मिला, ठीक है ना। ये मिला, अगर इसको उठाकर हम यहाँ रख दें तो x - 3 और ये क्या हो जाएगा x+1 और अपॉन में क्या x+1, तो ये x+1 कैंसिल, फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो फंक्शन हमारा चेंज हो गया किसमें, x - 3 में, ये हमारा फंक्शन हो गया x - 3, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x - 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो x - 3 पे क्या है, x नॉट इक्वल टू -1, जब ऐसी कंडीशन हो x नॉट इक्वल टू -1 तो इसी पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे इसी फंक्शन पे, और इसी फंक्शन पे हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो इसको करते तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं, तो ये हमने जब इसको सॉल्व किया था तो ये क्या था, ये चेंज हो जा रहा था फंक्शन किस में, x - 3 में। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होता है, लिमिट x टेंस टू -1 f(x), ठीक है ना। तो लिमिट x टेंस टू -1 f(x) में लिख दिया x - 3, तो लिमिट s टेंस टू 0 जब करोगे तो ये क्या होगा, इससे रिप्लेस होगा x - 1 -h से रिप्लेस होगा ये -3, और 0 पुट कर दोगे तो -1 और -3 मिलके क्या हो जाएगा -4, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, ये -4 आ गई, ठीक है। अगर अब हम क्या निकालें, राइट हैंड लिमिट RHL निकालते हैं, तो देखिए क्या है, क्या होगा, ये लिमिट x टेंस टू, ये -1 की पावर माइनस होगा ये, ठीक है ना, ये ऐसे, तो यहाँ पे लिमिट -1 की पावर प्लस, ठीक है ना। तो फंक्शन हमारा वही रहेगा x - 3, ठीक है ना। तो एक मिनट, ये फंक्शन हमारा क्या रहेगा x - 3, अगर इसको चेंज करें s टेंस टू 0 में तो ये क्या हो जाएगा, x को रिप्लेस करें -1 + h माइनस में 3, ठीक है ना। तो s टेंस टू 0 पुट कर देंगे तो RHL हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा, तो -4 RHL भी मिल गया हमको, जो RHL की वैल्यू है ये हमारी क्या मिल गई, RHL इज इक्वल टू मिला राइट हैंड लिमिट -4। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमको क्या मिल गई -4, राइट हैंड लिमिट देखिए होता क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये x टेंस टू -1, x टेंस टू -1 इज इक्वल टू f(x), तो ये f -1, तो देखिए f -1 पे वैल्यू क्या है लैम्डा, तो ये इसकी वैल्यू आई -4, यहाँ भी वैल्यू -4 इज इक्वल टू लैम्डा, तो हमें यही फाइंड करना था, तो लैम्डा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -4, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दिया है इफ द फंक्शन f(x) गिवन बाई, ये फंक्शन दिया है और दिया वो देखिए ग्रेटर देन, इस पे हम RHL निकालेंगे, और ये लेस देन 1 है तो इस पे LHL निकालेंगे, और फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 पे 11 है ही, और हमको दिया फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस भी है, और हमें वैल्यू निकालनी किसकी, a और b की।
तो हम आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस क्या है 5ax माइनस में 2bx है। तो लिमिट s टेंस टू 0 करेंगे तो ये क्या होगा 5a 1 माइनस h माइनस 2b 1 माइनस h। ठीक है, अब h टेंस टू 0 पुट कराते तो जहाँ जहाँ 0 है वो तो 0 हो जाए, h है वो 0 हो जाएगा। तो मिले क्या क्या लेफ्ट हैंड लिमिट हमको क्या मिली, मिल रही है लेफ्ट हैंड लिमिट 5a माइनस में 2b, ये लेफ्ट हैंड लिमिट मिली। ठीक, अब हम राइट हैंड लिमिट पे आए अगर तो देखिए RHL इज इक्वल टू ये क्या होगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो RHL हमें x ग्रेटर देन 1 पे फाइंड करेंगे 3ax प्लस b। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब लिमिट s टेंस टू 0 करेंगे तो ये क्या होगा 3a ब्रैकेट में 1 प्लस h प्लस b। ठीक, अब s टेंस टू 0 करें तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा। तो फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ RHL क्या होगा 3a प्लस b, हमको RHL मिल गई। और हमको पता है अगर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा तो क्या होता है LHL एट x इज इक्वल टू 1 देखिए क्या होगा LHL एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू होगा RHL एट x इज इक्वल टू 1 x टेंस टू 1 इज इक्वल टू F11। तो हमारे पास इस तरह दो इक्वेशन बन जा रहे हैं। तो LHL क्या है 5a माइनस 2b, RHL क्या है 3a प्लस b, और यहाँ पे F11 की वैल्यू 11, F1 सॉरी ये यहाँ पे क्या होगा ये F1 की वैल्यू क्या हो जा रही है 11, मतलब ये दोनों इक्वेशंस हमारे किसके इक्वल हो जाएंगे 11 के। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गए। हमें क्योंकि निकालना क्या है हमको a और b की वैल्यू 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या है सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो अगर इक्वेशन नंबर 2 में हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ सॉल्व कर दें तो क्या हो जाएगा 3a चेंज हो जाएगा किसमें 6a, b चेंज होगा प्लस 2b इज इक्वल टू 22, इसको इक्वेशन 3 कंसीडर कर लिया। अब माइनस इनको ऐड कर देते ये तो कैंसिल हो जाएगा 11a इज इक्वल टू क्या होगा ये 33। तो a की वैल्यू क्या मिल गई 3, अब a की वैल्यू 3 मिल गई, इसी a की वैल्यू को 2 में रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 9 प्लस b इज इक्वल टू 11, तो b इज इक्वल टू 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ b, क्या मिला ये b इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों हमारे यहाँ पे आंसर हो गए। फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन था कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पे हमको वैल्यू फाइंड करनी थी a b की। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, राइट हैंड लिमिट निकाला, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल होगा फंक्शन की वैल्यू के। तो यहाँ पे 5a माइनस 2b भी 11 के इक्वल हुआ, 3a प्लस b भी 11 के इक्वल हुआ। इस तरह हमने क्या निकाल दिया a और b की वैल्यू। ठीक है, अब हमने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है देखिए ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ भी दिया है क्या इफ f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन। ठीक है, f हमारा क्या है कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, और हमको वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम करेंगे कैसे देखिए a और b की वैल्यू। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो, ये 2 पे लेस देन है, x लेस देन 2 है, मतलब इस फंक्शन पे देखिए यहाँ पे अगर हम 2 पे वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे किस पे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, और तो इस पे फंक्शन क्या होगा x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। तो लिमिट s टेंस टू 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस h होल स्क्वायर, a ब्रैकेट में 2 प्लस h प्लस b। अब s टेंस टू 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से क्या मिल गया हमको, लेफ्ट हैंड लिमिट मिला, ये 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 2a प्लस b, ये हमको मिल गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट।
अगर हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो राइट हैंड लिमिट किस पे निकालते हैं, जब x ऐसा फंक्शन जिस पे x क्या हो 2 से ग्रेटर हो, तो ये वाला फंक्शन है हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx की वैल्यू हो जाएगी 4x माइनस 1, ठीक है। लिमिट s टेंस टू अगर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस h होगा, तो ये यहाँ पे 2 प्लस h माइनस 1, s टेंस टू 0 पुट कर दो तो 4 2 जा 8 माइनस 1, राइट हैंड लिमिट कितनी वैल्यू आ गई, राइट हैंड लिमिट आ गई हमारी 7, ठीक है ना। ये राइट हैंड की लिमिट आ गई। अब हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो फंक्शन की वैल्यू देखिए क्या है, अब फंक्शन की वैल्यू ये अगर 2 पर चेक करें तो f2 अगर हम निकालें, क्या निकालें f2, तो फंक्शन हमारा कौन सा होगा, फंक्शन होगा ये 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, तो ये क्या होगा 2, ये फंक्शन है हमारा ये fx, ठीक है, fx 4x माइनस 1। तो अगर f2 निकाल लें 2 पे फंक्शन की वैल्यू है तो ये भी क्या 4 2 8 माइनस 1, कितना मिलेगा ये हमको 7। तो देखिए ये हमको मिला क्या, इक्वेशन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इफ कह रहा है फंक्शन हमारा ये कॉन्टिन्यूअस है जो इसके डोमेन्स दिए हुए हैं, तो ये क्या आ गया 4 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू, ये इन दोनों की वैल्यू 7 आई है, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 3। एक इक्वेशन तो हमको एक डोमेन से मिल गया। देखिए एक इक्वेशन हमको इसके एक डोमेन से मिला हुआ है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम अलग से यहाँ पे मेंशन कर ले रहे हैं, 2a प्लस b इज इक्वल टू 3, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। 1 मिनट, इसको हम अलग से मेंशन कर लेते हैं, क्या है 2a प्लस b इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब हम 4 पे चेक करेंगे, देखिए क्या मिला था हमको 2a प्लस b इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन ये मिला हुआ था, ठीक है। अगर हम अब 4 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करें तो ये 4 पे भी क्या कह रहा है कि 4 पे यहाँ लेस देन 4 है ये फंक्शन, तो निकालेंगे अगर हम LHS तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 4 माइनस fx, तो fx यहाँ पे क्या लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 4x माइनस 1, तो लिमिट s टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 4 माइनस h माइनस 1, h की वैल्यू 0 पुट कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हमको मिल गया कितना 4 4 जा 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15, ये हमें मिला लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अब हम आते हैं राइट हैंड लिमिट, और इससे फंक्शन की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वल का भी साइन लगा है। f4 निकालेंगे तो इसके लिए देखिए फंक्शन जब हमें चेक करना होगा वैल्यू, तो फंक्शन देखिए 4 पे इक्वल है, अब हमने पहले डोमेन 2 पे चेक किया, अब हम 4 पे चेक कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x माइनस 1, और 4 पे हम निकाल देंगे फंक्शन की वैल्यू, तो ये भी कितनी आ गई 4 इंटू 4 माइनस 1, तो f4 फंक्शन की वैल्यू भी कितनी आ रही है 15। तो देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू हमारी सेम आ गई। अब हम आते हैं अपने राइट हैंड लिमिट पे, तो जब हम RHL निकाल रहे हैं तो लिमिट x टेंस टू, ऐसा फंक्शन जो इसमें x ग्रेटर हो किससे 4 से, तो ये 4 प्लस कौन सा फंक्शन है ax स्क्वायर प्लस 17b, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा लिमिट s टेंस टू 0 जगह अगर हम करेंगे तो a 4 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 17b, तो अगर इसमें h टेंस टू 0 पुट कर दो तो ये 4 का स्क्वायर 16, तो RHL कितना मिल गया हमको, हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 16a प्लस 17b, ये हमको RHL मिल गया। देखिए अब हमको RHL भी मिल गया है, तो अगर ये देखिए हम अगर करें कि LHL इज इक्वल टू f4 इज इक्वल टू RHL, तो इसको अगर देखते हैं तो इससे रिजल्ट क्या मिलता है 16a प्लस 17b इज इक्वल टू क्या मिला 15, एक इक्वेशन ये हमारा मिल गया, ठीक है ना। देखिए
तो हमारे पास दो इक्वेशन कौन कौन से हैं, जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो पहले वाले से जब हमने उस पर चेक किया था 2 पर फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 3 मिला। अब हमारे पास क्या इक्वेशन है, 16a प्लस 17b, इसको हमने 2 मान लिया और ये क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो अगर इसको हमको 16 में चेंज करना है a को, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16a प्लस 8b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 और 2 को इसके नीचे रख देते हैं। 16a प्लस 17b इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 2। आपस में माइनस कर दें, माइनस कर दिया, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 17 में से 8 आपका जाएगा तो ये क्या मिलेगा 9b, और ये माइनस में मिलेगा। क्यों माइनस में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ये क्या है 17 ग्रेटर है, ठीक है ना। अब देखिए 9 मिला, अब यहाँ पे देखिए 24 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 9, और पॉजिटिव होगा क्योंकि 24 ग्रेटर है। तो b की वैल्यू निकालनी हो तो 9 अपॉन माइनस 9 कर देंगे, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा ये -1। अब b की वैल्यू उठाकर हम क्या कर दें, इक्वेशन 1 में पुट कर दें। b की वैल्यू को किसमें पुट कर दे रहे हैं, देखिए इस b की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें तो क्या मिलेगा 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 2a इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये 2a इक्वल टू 4 मीन्स a इक्वल टू 2। तो यही हमारा आंसर हो गया, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आज हम लोग एग्जाम में जितने हमारे कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन आ सकते थे हमने सारे क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व किए। नेक्स्ट डे हम और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।